हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्री सॉल्यूशन राजीव क्लासेस। तो आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं। और मैंने प्रीवियस वीडियो त्रिकोणमितीय फार्मूला के बारे में हमने बताया था, तो उम्मीद करते हैं कि आप वो वीडियो एकदम बिल्कुल देख लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। सो लेट अस स्टार्ट वीडियो। चलिए, सबसे पहली बात है, चलिए मैंने जो बताया था उसको आगे बढ़ाते हैं। साइन के एक्स आज इसके बारे में है, इंटू में डी एक्स। देखिए, जब भी ऐसा है साइन के एक्स का, तो के बाहर निकाल दीजिए और कॉस के एक्स इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। साइन का क्या होता है, कॉस के एक्स होता है। साइन का कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर के एक्स है तो के एक्स, लेकिन के बाहर निकाल दीजिएगा। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा कि के क्यों बाहर निकल रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा, डी कॉस के एक्स अपन में डी एक्स इक्वल्स टू माइनस में के साइन के एक्स, डी टेन के एक्स अपन में डी एक्स इक्वल टू के सेक स्क्वायर के एक्स, डी कॉट के एक्स अपन में डी एक्स इक्वल टू माइनस में के कॉसेक स्क्वायर के एक्स, डी सेक के एक्स अपन में डी एक्स इक्वल टू के सेक के एक्स इंटू में टेन के एक्स, डी कॉसेक के एक्स अपन में डी एक्स इक्वल टू माइनस में के कॉसेक के एक्स इंटू में कॉट के एक्स। तो देखिए स्टूडेंट, क्या होता है, जो पीछे फार्मूला हमने बताया था एकदम सिंपल सेम वही फार्मूला है, बस कि हमको क्या करना है, बाहर निकाल देना है। ये क्यों बताया जा रहा है कि कभी कभी साइन 4x के कॉस 4x ऐसे फार्मूले आ जाते हैं बनाने के लिए, तो जल्दी कैसे बनाया जाता है इसी के लिए है। तो साइन के एक्स का के कॉस के एक्स हो गया, कॉस के एक्स का के साइन के एक्स और माइनस लगा दीजिएगा, माइनस तो कॉस में होता ही है। टेन के एक्स का के सेक स्क्वायर के एक्स कॉट के एक्स का होता है माइनस में के कॉसेक स्क्वायर के एक्स, सेक के एक्स का के सेक के एक्स इंटू टेन के एक्स, कोसेक के एक्स का माइनस में के कोसेक के एक्स इंटू कॉट के एक्स। देखिए पूरा ऑल फार्मूला वही है जो आपने पीछे पढ़ा है। ये के बाहर कैसे निकल गया, देखिए जैसे साइन के एक्स हो गया इंटू में डी एक्स। आगे सब आपको पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखिए, इसको जब भी डिफरेंशिएशन साइन के एक्स का किया जाएगा तो इसके इनपुट के आधार पे किया जाता है। तो साइन के एक्स अपन में यहाँ पर चाहेंगे तो मैं ऐसे लिख सकते हैं के एक्स इंटू यहाँ पर चेन रूल के आधार पे यहाँ पर के एक्स लिख दीजिए, इंटू में ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो एक्स लिख दीजिए। ठीक है, फिर अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो साइन के एक्स अपन में डी एक्स लिख जाएगा। ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कॉस क्या हो जाएगा बोलिए, तो के एक्स हो जाएगा। ठीक है, और डी के एक्स का के बाहर निकालिए इंटू डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो देखिए कॉस क्या आ गया बोलिए, तो के एक्स आ गया, फिर यहाँ पर के हो जाएगा एक्स का एक्स का सापेक्ष क्या हो गया, 1 हो गया, तो के कॉस के एक्स। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, आपको आ गया डिफरेंशिएशन। तो कुछ नहीं करना, बस बेसिकली इसमें करना क्या है, आपको जो भी कांस्टेंट हो बाहर लिख दीजिएगा और बाकी सब डिफरेंशिएशन जो कहते हैं लिख दीजिएगा। ये क्यों लिखा जाएगा, ये क्यों लिखा जा रहा है, देखिए जैसे साइन में कोई आपसे पूछ दिया कि 5x इंटू में dx इसका क्या होता है, तो देखिए के स्थान पे क्या है बोलिए, तो 5 है, तो 5 बाहर निकले 5 cos और उसके बाद साइन 5x का cos 5x। सिंपल तरीके से ऐसे बना दीजिए। ठीक है, जैसे 10 यहाँ पे लिख दिया 6x अपन में dx, 6 सेक स्क्वायर 6x। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। तो इसी तरह आपको लिखते जाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से जो पीछे आप प्रीवियस में पढ़े हैं उसी के आधार पे लिखना है। तो चलिए मैं एक बार बोल देता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ठीक है, साइन के एक्स का के कॉस के एक्स होता है, कॉस के एक्स का माइनस में के साइन के एक्स होता है, टेन के एक्स का के सेक स्क्वायर के एक्स होता है, कोट के एक्स का माइनस में के कोसेक स्क्वायर के एक्स होता है, सेक के एक्स का के सेक के एक्स इंटू टेन के एक्स होता है, कोसेक के एक्स का माइनस के कोसेक के एक्स इंटू कोट एक्स होता है। तो देखिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा और सही तरीके से डिफरेंशिएशन आपने बेसिक इसका याद कर लिया हो, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपल तरीके से बना सकते हैं। जैसे साइन 5x का 5 cos 5x 10 6x का 6 सेक स्क्वायर 6x, तो ऐसे बना सकते हैं आप लोग। तो चलिए मैं आगे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ आपके लिए और मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, बहुत बार आपने देखा होगा कि dx टू द पावर n अपन में dx फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा डिफरेंशिएशन में इसका बहुत रोल होता है बनाने के लिए। ठीक है, nx टू द पावर n माइनस 1 होता है। चलिए ठीक है, अक्सर ऐसा लिख दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बेसिक करके बताने वाला हूँ कि nx n माइनस 1 क्यों होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सपोज दैट, देखिए स्टूडेंट बस हम ये नॉलेज के लिए बता रहे हैं, अगर आपको बस इतना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने समझा एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स टू द पावर n लिखा है। चलिए
इसका हमको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है, सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैंने एफ डैश एक्स बताने का फॉर्मूला बताया आपको, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स अपन एच। अगर आपको ये पता हो तो आपको अच्छी तरह से बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच इनपुट है, तो यहाँ पे एक्स प्लस एच रखिएगा तो एक्स प्लस एच हो जाएगा, उसके पावर में कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। एफ एक्स का मान तो दे रखा है एक्स एन और बटा में एच। चलिए इसको एक्सपेंड करेंगे और मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सिंपल बहुत मजेदार है। लिमिट एच टेंड्स टू क्या हो गया 0, इसको एक्सपेंड कीजिए एन सी 0 एक्स टू द पावर एन हो जाएगा। फिर यहाँ पर एच है तो एच टू द पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर एन सी 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 और एच के पावर 1 हो जाएगा। फिर देखिए एन सी 2 और एक्स टू द पावर n माइनस 2 और फिर यहाँ पर एच टू द पावर 2 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस में क्या है बोलिए तो एक्स है कॉलेज के लिए सिर्फ। लिमिट एच टेंड्स टू 0, देखिए यहाँ पे एन सी 0 का मान एक होता है, एच के पावर 0 का मान एक होता है, क्यों क्या बचेगा, एक्स टू द पावर n बचेगा। फिर देखिए एन सी 1 का आंसर क्या होता है, n होता है। फिर देखिए एक्स टू द पावर n माइनस 1 है, फिर यहाँ पर क्या है, h है। एन सी 2 का मान मत निकाले क्योंकि कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक्स टू द पावर n माइनस 2 फिर एच स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस में यहाँ पर एच के पावर 3 4 ऐसे आते रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस एक्स टू द पावर n, यहाँ पर h है। एक्स टू द पावर n प्लस में हम यहाँ पर क्या है बोलिए तो माइनस में कैंसिल कर दीजिएगा सिंपल तरीके से। अब देखिए स्टूडेंट सिंपल एक और स्टेप, उसके बाद आंसर आ जाएगा एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। देखिए इसमें भी h है, इसमें भी h है, आगे भी h आएगा, तो सब में से h क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस टर्म में से h अगर जैसे हमने कॉमन करा तो क्या बचेगा, इसमें से h कॉमन कर लेते हैं, एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 बचा। फिर देखिए यहाँ बचेगा एन सी 2 एक्स के पावर n माइनस 2, यहाँ पर 2h है तो एक h बचेगा, प्लस h वाले टर्म बचेंगे, टर्म दैट है h मतलब h वाले टर्म बचेगा, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब देखिए h से h क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब सिंपल तरीके से h का मान जैसे रखेंगे, इस टर्म में h नहीं है, बाकी सब में h है तो सब 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो देख रहे हैं स्टूडेंट ये सिंपल है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस एक बेसिक फॉर्मूले से एक बार ओवरव्यू ले लीजिए और बस इस पर हमको बताना है कि क्या होता है, इस पर कैसे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अगर आपसे किसी ने पूछा डी एक्स टू द पावर n एक्स टू द पावर n माइनस क्या होता है बोलिए तो 1 होता है। जितना यहाँ पर n लिखेंगे उससे यहाँ पर एक क्या लिखेंगे बोलिए तो कम लिखेंगे। अगर यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3, यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 5 माइनस 1 मैंने 4, मैंने एक जो भी यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे इससे यहाँ एक कम लिखेंगे। जैसे देख लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से समझिएगा। एग्जाम्पल में एक्स टू द पावर में 2 से ही चल रहा हूँ, ठीक है। डी एक्स n नीचे लिख दीजिए, n नीचे लिख दिए, फिर x लिख दीजिए, x यहाँ पे लिख दिए, फिर n माइनस 1 जितना है उतने में से 1 घटा दिए, 2x 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। dx टू द पावर 3 अपन में dx इक्वल टू 3x टू द पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 3x टू द पावर 2। फिर देखिए यहाँ पे dx टू द पावर 4 अपन में क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू 4x टू द पावर 4 माइनस 1 मीन्स 4x टू द पावर 3, क्योंकि 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 3। तो देख रहे हैं स्टूडेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, 3 है तो यहाँ पे 2 है, 2 है तो यहाँ पे 1 है। इसका मतलब है कि एक कम यहाँ पे पावर रखता है। इस आधार पे मैं आपसे अगर पूछ लूँ dx टू द पावर 5 अपन में dx तो क्या बताइएगा, 5x के पावर 4। चलिए उम्मीद है याद जाएगा आपको। dx के पावर 6 अपन में dx इक्वल टू क्या होगा, 6x टू द पावर 5। ऐसे आप बना सकते हैं। और एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझिए। dx टू द पावर 1 अपन में dx आएगा तो क्या आप फॉर्मूले से बनाइए। चलिए 1x टू द पावर 1 माइनस 1 nx n माइनस 1, 1x टू द पावर 1 में से 1 गया 0, 1 तो 1 ही होता है, किस संख्या के पावर 0 रेज होता है तो एक ही होता है, 1 तो आ गया है। इसका मतलब क्या होता है, कोई फंक्शन दिया हो उसी के साथ उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर कल को आपने पूछ किसी ने dm बाई dm दे दिया तो इसका आंसर कितना होगा, ये dt अपन dt आंसर कितना होगा 1, dv अपन dv आंसर कितना होगा 1। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये बात समझ में आ गई। एक और बात है इससे जुड़ा हुआ, बहुत अच्छी बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूले पे बहुत सारे मतलब केस होते हैं, सबको एक एक करके मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए d कांस्टेंट यहाँ पे हो जाए कांस्टेंट, d कांस्टेंट अपन में dx
कोई ऐसी राशि जो बदल नहीं रही है, उसके बदलने का दर हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो 0। इस आधार पे d माइनस टू अपन में dx, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर, उसका आंसर क्या हो जाएगा 0। d5 dx, इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो कोई भी कांस्टेंट आ जाए उसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी इंटरेस्टिंग एक बात मेरे दिमाग में है। चलिए ठीक है, देखिए टोटल और डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला है। मैं स्पीड आपको ग्रो करने के लिए, स्पीड कैसे आपका फास्ट हो, स्पीड इंप्रूव करने के लिए वीडियो है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं फर्स्ट ईयर पर 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा है एक्स। अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे ये हुआ, ठीक है। 1/2 रूट का मतलब होता है अपन में dx हो जाएगा n x n माइनस 1। पहले पावर लिखेंगे, पावर 1/2 लिख देंगे, x के पावर 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 1। तो देखिए स्टूडेंट 1/2 x टू द पावर, आधा में से एक जाएगा तो माइनस में आधा बच जाएगा, फिर 1/2 नीचे आएगा तो x की पावर प्लस में 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। x के पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट एक्स होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका आंसर आ चुका है। तो कई भी अब देखिए डी रूट एक्स, तो उसका आंसर हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। चलिए अब इसी संबंधित एक और बात मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए d1/√x आ जाए, तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, सब याद होने चाहिए आपको। देखिए कैसे बनाना है, तो इसका आंसर होगा 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे 1/2 एक्स की पावर 3/2। देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है। x का मतलब देखिए 1/√x का मतलब होता है 1/2 इंटू में dx होता है। ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, dx की पावर माइनस 1/2 अपन में क्या हो जाएगा बोलिए तो dx। x की पावर n का सूत्र होता है n x, जितना भी होता है उसमें से क्या कर देते हैं, हमको माइनस करना है। -1/2 x की पावर -1 और फिर माइनस में आधा जोड़ेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो फिर -1/2 नीचे आएगा तो x की पावर 3/2 क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ये भी आंसर हो गया आपका। ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए x की पावर 1 और रूट एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। रूट एक्स का मतलब आधा होता है, आधा एक जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख दीजिए 1/2 रूट एक्स इंटू में एक्स। एक ही बात है, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये भी दोनों यहाँ पे आ चुका है। तो ये देखिए बेसिकली ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब भी कोई पूछे रूट एक्स का क्या होता है तो 1/2 रूट एक्स होता है। 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो -1/2 रूट एक्स इंटू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे -1/2 एक्स की पावर 3/2, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो चलिए इसी फॉर्मूले के बारे में अभी बता रहे हैं मैं आपको। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ इम्प्रूव योर स्पीड इन डिफरेंशिएशन, मतलब कैसे आपका डिफरेंशिएशन इम्प्रूव होगा, इसी के बारे में, ठीक है। चलिए रूट एक्स हो गया। चलिए अब इसके बाद अगर आपको ऐसे d1 x की पावर n, अगर ऐसा फॉर्मूला आ जाए तो क्या करना है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा रहेगा या x टू द पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में n होगा, अपन में क्या हो जाएगा dx होगा। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, -n, सबसे पहले जो n होता है लिख देते हैं, उसके बाद x लिखते हैं, फिर जितना भी होता है उसमें से एक घटा देते हैं। तो -n है उसमें से एक घटा दिए, देखिए -n x टू द पावर, दोनों में क्या कॉमन है माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन तो n+1 हो जाएगा। फिर देखिए -n नीचे आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, x टू द पावर n+1 हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए मैं इसके आधार पे अब कोई भी क्वेश्चन दूंगा आप बना दीजिए। जैसे d1 x की पावर 3 ऐसा दिया हो या ऐसा दिया हो, dx की पावर -3 अपन में dx ऐसा दे रखा हो, तो आपको देखिए बस क्या करना है, -3 है, -3 यहाँ पर क्या करना है लिख देना है। फिर x टू द पावर 3 है तो यहाँ पर क्या लिख देना है, एक ज़्यादा लिख देना है, 3 + 1 माने 4। d1 बटा x की पावर 4 हो बटा में dx हो, या ये ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस में 4 हो बटा में क्या हो dx हो। तो कुछ नहीं करना है, -4 यहाँ पर लिख दीजिए। फिर x टू द पावर 4 एक कितना हो जाएगा बोलिए तो 5, n + 1 4 होगा तो 4 + 1 क्या करना है 5 करना है। उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम्पल किताब से लेके आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ में आई होगी। उम्मीद करते हैं आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बातें जो स्टूडेंट को शायद पता नहीं रहता, जिसके कारण वो बनाते हैं डिफरेंशिएशन मगर उनका स्पीड उस लेवल का नहीं आ पाता है। तो बस देखिए स्पीड कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, छोटे छोटे बेसिक कीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए मैं तो इसी के बारे में बता रहा था dx1 बटा तो n x टू द पावर n - 1। चलिए हम लोग तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट इसके बारे में एक ऐसा, अगर कभी x टू द पावर p/q रेशनल में पावर अगर दे तो कैसे बने। तो स्टूडेंट बहुत लेंदी बनाते हैं, तो लेंदी ऐसे नहीं बनाना है, डायरेक्ट आंसर बनाना है।
देखिए सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, एन एक्स और जितना भी है उसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है। p बाई क्यू एक टू द पावर एलसीएम लीजिएगा तो p माइनस क्यू अपन में क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो देखिए क्या करना है, जो पावर हो पावर लिख देना है, फिर x लिख देना है, p माइनस क्यू करना है, मतलब अंश में से हर को घटाना है, अंश में से हर को घटा के फिर हर ज्यों के त्यों लिख देना है। तो सिंपल तरीके से देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कैसे। एक्स टू द पावर मान लेते हैं, कोई आपसे पूछ दिया 3/2 इंटू में dx, कुछ नहीं करना है, जिस तरह p बाई क्यू छाप देना है तो 3/2 यहाँ पे लिख दीजिए। एक्स टू द पावर देखिए अंश में से हर घटाइए, 3 में से 2 गया, एक हर ज्यों के त्यों लिख दीजिए, बस हो गया। देखिए डायरेक्ट बन गया, सिंपल तरीके से बनेगा तो स्टेप जाएगा। बस आपको मैं कैसे जल्दी बनाया जाएगा बस यही, इसी के लिए वीडियो। 4/3 है, देखिए 4/3 लिख देंगे, एक्स टू द पावर 3 है 1 अपन में 3, तो ऐसे आप बना सकते हैं। चलिए अब मैं ऐसा लेता हूँ कि एक अंश अब की बार छोटा होगा, dx टू पावर 4/5 इंटू में dx ऐसे आ जाए तो 4/5 लिख देंगे, x लिख देंगे, फिर देखिए 4 में से 5 गया तो -1, फिर बट्टा में कितना हो जाएगा बोलिए तो 5, तो ऐसे बना सकते हैं। ये नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीके से आप देखिए, इसको देख रहे होंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लीजिए, dx टू द पावर 7 और बटा में 8 ऐसे dx आ जाए तो 7 बाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर x टू द पावर देखिए 7 में से 8 जाएगा तो -1, अब बट्टा में हर ज्यों कितने लिख देना है, ठीक है। तो 7/8 इंटू एक्स टू पावर -1/8 आ गया। सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं ऐसे, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फिर अगर ऐसे हो dx टू द पावर -p/q हो तो कैसे इसका बनाए। चलिए सबसे पहले n ज्यों कहते हो -p/q x -p/q जो भी है उसमें से क्या घटा देंगे, -p/q एक्स टू द पावर देखिए इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो p प्लस q अपन में क्या हो जाएगा q, ये माइनस नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -p/q एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा बोले तो p/q अपन में q, और ये माइनस हट गया नीचे आएगा तो ठीक है। तो चलिए इसके आधार पे अगर क्वेश्चन ऐसे दे रखा हुआ x के पावर -3/2 अगर ऐसे दे रखा हो तो आपको कैसे डायरेक्ट बनाना है। देखिए सबसे पहले -p/q छाप देते हैं तो -p/q लिख दिए, फिर चलिए और अपन में x की पावर देखिए क्या करना है p प्लस q, 3 2 कितना हो गया 5, फिर हर को ज्यों के त्यों लिखना है, ठीक है। देखिए कितना जल्दी आप लिख दिए। फिर देखिए x की पावर dx की पावर -4/3 अपन में dx ऐसे लिखना हो तो -4/3, और यहाँ पर देखिए एक लिखिए या मत लिखिए, x टू द पावर कितना हो जाएगा 4 3 7 और अपन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए इसको डिटेल में बना के मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे डिटेल में इसका बनाया जाता है। dx की पावर -4/3 अपन में dx ऐसे आएगी प्रश्न, तो स्टूडेंट कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे n x की पावर -1 ऐसे करेंगे, फिर -4/3 करेंगे, फिर x की पावर -4 -3 अपन में 3 करेंगे, फिर -4/3 x टू द पावर -4 -3 -7 अपन में 3 करेंगे, फिर -4/3 होगा, फिर नीचे आएगा तो x टू द पावर प्लस में 7/3 होगा। तो देखिए ये फॉर्मूला हमारा तो एक ही लाइन में आ गया था, -4/3 x टू द पावर 7/3 -4/3 x पावर 7/3। तो देखिए ये सिंपल है। अगर आप इस फॉर्मूले को जो भी हम आपको बता रहे हैं अगर सही तरीके से यूज करना सीख लेते हैं तो बस आपका डिफरेंशिएशन बहुत फास्ट हो जाएगा और जल्दी बनेगा, ठीक है। चलिए चलिए स्टूडेंट, तो आज जितना मैं आपको बताया हूँ सब एक जगह लिख देता हूँ। चलिए साइन के एक्स डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष होगा तो हो जाएगा के कॉस के एक्स डी कॉस के एक्स अपन में डी एक्स इक्वल टू माइनस में के साइन के एक्स डी टेन के एक्स अपन में डी एक्स इक्वल टू के सेक स्क्वायर के एक्स डी सेक के एक्स अपन में डी एक्स इक्वल टू के सेक के एक्स इंटू टेन के एक्स डी कोसेक के एक्स अपन में डी एक्स इक्वल टू माइनस में के कोसेक के एक्स इंटू कॉट के एक्स डी कॉट के एक्स अपन में डी एक्स इक्वल टू माइनस में के कोसेक स्क्वायर के एक्स। तो देखिए उम्मीद तो ये आप लोग पढ़ लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने बताया था डी एक्स टू द पावर एन अपन में डी एक्स इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन। इस पे हमने बहुत सारे केस देखे थे। चलिए इसके बाद में डी एक्स बाई डी एक्स देखा था, इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। फिर इसके बाद हमने देखा था डी कांस्टेंट अपन में डी एक्स इक्वल टू कितना होगा 0 होगा।
ये पढ़े थे हम, और हम लोग इसके बाद रूट देखे थे 1/2√x, जिसके बाद हमने 1/√x देखा था, अपन में dx इक्वल टू -1/2x के पावर 3/2, या ऐसे भी हमने बोला था 1/2√x इंटू में x, ये आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने एक और बताया था dx के पावर p/q, अपन में dx होगा तो क्या करना है, p/q x टू पावर p माइनस q अपन में q। ये सब बेसिक फार्मूला स्टूडेंट याद होना चाहिए। फिर इसके बाद एक और मैंने फार्मूला देखा था dx टू द पावर माइनस p/q का फार्मूला। इसमें भी हमने बताया था सिंपल तरीके से -p/q और x टू द पावर p प्लस q अपन में q। एक और फॉर्मूला हमने देखा था dx टू द पावर -n अपन में dx, या d1/xn अपन में dx, दोनों एक ही बात है। तो ऐसे कैसे बनाया जाएगा, -n अपन x टू द पावर n प्लस 1। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अगर ये आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। स्पीड में बनाइएगा, तो ये खास तौर से वीडियो अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।